बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना, दुश्मन के इलाके में उतरकर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना, बाएं हाथ का खेल है कमांडो के लिए। जहां सूरज की किरणें तक ठीक से नहीं पहुंचती, वहां पहुंचता है कमांडो। जो जहरीले सांप लोगों की मौत बन सकते हैं, उन्हें खुराक बनाता है कमांडो। जहां आप जैसे लोग पूरी फौज लेके भी जाने से डरते हैं, वैसे इलाके देश को वापस छुड़ा के देता है कमांडो। भारत की सीमा कुछ ऐसी है कि एक तरफ चालबाज चीन है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान, और यह दोनों देश सीमा पर हमेशा उलूल जुलूल हरकत करते ही रहते हैं। इसीलिए इन दोनों देशों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक जबरदस्त जवानों की फौज हमेशा बॉर्डर पर तैनात रहती है, जिसे हम सब गोरखा रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। जब कभी भी दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे जाबाज सेना की बात आती है तो भारत का नंबर सबसे पहले आता है, क्योंकि इनके जाबाजी और इनके कौशल के किस्से पूरी दुनिया को पता है। भारत के सैनिक अपनी जान दे देते हैं लेकिन कभी पीछे नहीं हटते। इंडियन आर्मी का नाम सुनते ही देश का दुश्मन उल्टे पैर भागने में ही अपनी भलाई समझता है। भारत अपनी सरहद की रक्षा के लिए इंडियन आर्मी की एक विशेष टुकड़ी तैयार रखता है, जिसे हम सब गोरखा रेजिमेंट के नाम से जानते हैं। गोरखा सैनिकों की सबसे खास बात होती है इनकी खुखरी। कहा जाता है कि अगर यह म्यान से बाहर आई तो बिना इन पे खून लगे यह म्यान में वापस नहीं जाता। यही वजह है कि गोरखा को सबसे खतरनाक माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उनकी खुखरी म्यान से बाहर निकल जाता है, मगर उनकी खुखरी में खून नहीं लगता। तब वह खुद अपना खून लगाकर खुखरी को वापस म्यान में डालते हैं। इस रेजिमेंट की सबसे खास बात यह है कि इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर सैनिक माना जाता है। ऐसा इसलिए कि इन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है कि यह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में फतह करके ही लौटते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर गोरखा को सबसे खतरनाक, सबसे घातक सिपाही क्यों माना जाता है। हिमालय की गोद में बसा एक गाँव है जिसे गोरखा कहा जाता है, यानी गोरखा यहीं के मूल निवासी है। लेकिन आप लोगों में से कई लोगों को यह पता नहीं होगा कि आखिर यह गोरखा शब्द आया कहाँ से। आपको बता दें कि इन लोगों को गोरखा नाम हिंदू संत श्री गुरु गोरखनाथ ने दिया था। गोरखा रेजिमेंट का नाम सुन के आप यह हरगिज मत समझिएगा कि यह किसी धर्म या किसी जाति से संबंध रखते हैं, बल्कि इस गांव में जो भी पैदा होता है उसे गोरखा ही कहा जाता है, और सारी जाति समुदाय के लोगों को गोरखा ही कहा जाता है। यहाँ जन्मे बच्चों का बचपना बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि यहाँ जन्मे बच्चों को बचपन से ही बड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। इन्हें यह सिखाया जाता है कि डर के जीने से अच्छा है मर जाना। यही वजह है कि यहाँ के बच्चे कभी भी किसी भी चुनौती से बिल्कुल भी नहीं घबराते। आज के बच्चे जहाँ वीडियो गेम के शौकीन होते हैं, वही यहाँ के बच्चों का बस एक ही सपना होता है कि उन्हें किसी भी हाल में इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लेना है। अगर इनके हथियारों की बात करें तो इनके पास हमेशा एक खुकरी होती है, जिसे आप आम भाषा में चाकू कह सकते हैं। हर गोरखा सैनिक के पास आपको इस तरह का चाकू दिखाई देगा। यह इस चाकू को चलाने में इतने माहिर हो जाते हैं कि बड़े से बड़े हथियार का सामना यह खुकरी से कर सकते हैं। पलक छपकते ही यह अपने दुश्मन को टुकड़ों में काट डालते हैं। 12 इंच का चाकू यह हमेशा अपने साथ रखते हैं। जब गोरखा सैनिक अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है, तब हर एक गोरखा सैनिक को इस खुकरी से नवाजा जाता है। गोरखा सैनिकों के लिए एक बात हमेशा कही जाती है कि इन लोगों को मरने से डर नहीं लगता, और यही वजह है कि भारत के फील्ड मार्शल सैम मैन्यूक्सॉ ने कहा था कि अगर कोई कहे कि वह मरने से नहीं डरता तो समझ लीजिए कि या तो वह झूठ बोल रहा है या वह गोरखा है। आप इस बात से समझ गए होंगे कि गोरखा रेजिमेंट में गोरखा सैनिकों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती होगी। गोरखा रेजिमेंट में शामिल हुए जवानों की ट्रेनिंग पूरे 42 हफ्तों की होती है, और इस दौरान इन्हें इतनी सख्त से सख्त ट्रेनिंग दी जाती है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक आम इंसान इनकी ट्रेनिंग के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। इन्हें इतनी हार्ड ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि इन्हें हमेशा ऐसी जगह पर पोस्टिंग दी जाती है जहां इन्हें हमेशा कड़ी से कड़ी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर रेजिमेंट में शामिल होना इतना आसान थोड़ी है दोस्तों। कई बार इन्हें बॉर्डर पर तैनात कर दिया जाता है, जहां इन्हें दिन रात दुश्मन से लड़ना पड़ता है। गोरखा सैनिक के ट्रेनिंग के दौरान गोरखा को तरह तरह के हथियार चलाना सिखाया जाता है। ऐसा कोई भी हथियार नहीं होगा जो गोरखा नहीं चला सकता। दुनिया भर के हथियार चलाने में यह इतने माहिर हो जाते हैं कि वक्त पड़ने पर यह किसी भी हथियार को बखूबी ऑपरेट कर सकते हैं। गोरखा रेजिमेंट को बहुत ज्यादा बलशाली और निडर माना जाता है। साथ ही हम आपको बता दें कि यह रीति रिवाजों को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। आपने देखा ही होगा कि जब प्राचीन काल में युद्ध होता था तब उससे पहले देवी देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी। अक्सर यह बलि किसी भैंस की होती थी। ठीक इसी तरह आज भी यह परंपरा गोरखा में देखी जाती है। दशहरे के दिन परिवार के सबसे कम उम्र के सदस्य को इसमें शामिल किया जाता है और अपनी खुकरी से एक ही बार में भैंस के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। लंबे समय से
इतिहास के पन्नों में गोरखा के बहादुरी और कौशल के किस्से आज भी सुनाई देते हैं। और यही वजह है कि गोरखा ने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में अपने झंडे गाड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध में करीब 2 लाख गोरखा सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें 20,000 सैनिक शहीद हो गए थे। और दूसरे विश्व युद्ध में करीब 2.5 लाख गोरखा ने भाग लिया था। और फिर समय ऐसा आ गया था कि इन्हें देखते ही दुश्मन उल्टे पैर भागने लगते थे, क्योंकि इनकी हमेशा से यही बात रही है कि यह कभी पीछे नहीं हटते, चाहे इनकी जान ही क्यों न चली जाए। और यही वजह है कि या तो यह अपने दुश्मन को मारते हैं या खुद मर जाते हैं। विश्व युद्ध के दौरान गोरखा सैनिकों के बहादुरी और कौशल के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। गोरखा सैनिकों को इंडियन आर्मी का सबसे अमूल्य अंग माना जाता है। देखा जाए तो हमारे सैनिक कभी भी किसी भी देश के सैनिक से कम नहीं है, हमेशा अपने देश को बचाने के लिए तैयार रहते हैं। और गोरखा सैनिक उनमें से एक है, जिन्हें सबसे ताकतवर और सबसे बहादुर सैनिक माना जाता है। इंडियन आर्मी में हर साल 12,000 गोरखा की भर्ती की जाती है। आज के समय भारतीय सेना में करीब 40,000 गोरखा सैनिक तैनात हैं। भारतीय सैनिक की बात की जाए तो इनका इतिहास काफी पुराना है। जब कभी भी देश के दुश्मन को धूल चटाने की बारी आई है, तब भारतीय सेना की भूमिका अहम रही है। और इस अहम भूमिका को गोरखा सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर निभाया है। गोरखा सैनिकों को अपने कौशल, अपने निडर और अपनी ताकत के लिए हमेशा जाना जाता है। और यही वजह है कि जब कभी भी युद्ध होता है, तब बढ़ चढ़ कर गोरखा हिस्सा लेते हैं और दुश्मनों की बैंड बजा देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जब 1965 और 1971 की युद्ध हुई थी, तब गोरखा ने पाकिस्तान की बैंड बजा डाली थी। इतना ही नहीं, गोरखा को परमवीर चक्र और महावीर चक्र जैसे शौर्य सम्मान मिलते रहते हैं। कहा जाता है कि गोरखा जब जंगल वार के लिए जाते हैं, तब यह कुछ नहीं छोड़ते। यह चाहे तो कुत्तों को भी खा जाते हैं, चाहे तो यह जिंदा सांपों को भी उन्हें कच्चा काट कर खा जाते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों से आप समझ ही गए होंगे कि गोरखा को आखिर इतना खतरनाक और इतना निडर क्यों माना जाता है। तो आशा करते हैं गोरखा रेजिमेंट से जुड़ी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और भारतीय होने के नाते आपको गर्व जरूर हुआ होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।